नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही रोचक सी खबर सामने निकल कर आ रही है पेटीएम के बारे में। पेटीएम का स्टॉक हमारे यहाँ पर लिस्टेड है, आप सभी जानते हैं। आरबीआई ने पेटीएम का गला ही घोंट दिया है अब तो। आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं कि पेटीएम अब 50,000 रुपए से कम के लोन्स जो है वो नहीं कर पाएगा। अनसिक्योर्ड लोन की बात हो रही है। 50,000 से कम के अनसिक्योर्ड लोन्स नहीं कर पाएगा और अमूमन तौर पे 50,000 से कम के लोन्स जो हैं वो अनसिक्योर्ड ही होते हैं। अब मसला यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि अगर पेटीएम 50,000 से ऊपर के लोन्स के सेगमेंट में जाता है तो जंगली जानवर उसको खाने के लिए तैयार बैठे हुए हैं, जैसे कि बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस का तो अपने आप के अंदर ही 50,000 से ऊपर का बहुत बड़ा एक सेगमेंट है और उनके पास में उसका डेटाबेस भी बहुत बड़ा है। तो पहली बात ये है कि 50,000 से ऊपर के लोन मार्केट में जाने के लिए पेटीएम को तो अब बहुत बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी। इस मशक्कत के चलते-चलते जो पेटीएम को पिछले 1 डेढ़ महीने में जो आरबीआई के रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, जिसमें उन्होंने अनसिक्योर्ड लोन को देने के लिए बंद किया था, उसकी वजह से उसकी प्रोविज़निंग भी अब बढ़ेगी और प्रोविज़निंग बढ़ने से उसके अर्निंग रेशियोज़ के ऊपर और ग्रोथ स्टोरी के ऊपर भी इफ़ेक्ट आएगा। और अब ये जो दूसरा क्लॉज़ आरबीआई ने लगा दिया है पेटीएम के ऊपर कि 50,000 से ऊपर वाला, ये तो एक प्रकार से जो है पेटीएम का अब गला घोटने वाला काम है कि पेटीएम अब 50,000 से कम के लोन कर नहीं पाएगा। ऊपर का करेगा तो ऊपर के सेगमेंट में ऑलरेडी जो है एक वेल एस्टेब्लिश ब्रांड है, जिसके पास में मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर पहले से ही है। तो अब देखते हैं अगले हफ्ते में पेटीएम का स्टॉक प्राइस जो है वो किस तरीके का रुख दिखाता है और पेटीएम के रिजल्ट्स उसमें क्या बताते हैं कि उनका अर्निंग रेशियोज और उनके ग्रोथ रेशियोज किस प्रकार के आते हैं, उनका नेट प्रॉफिट क्या आता है और सबसे बड़ी चीज़ है कि उनका प्रोविजनिंग वो किस तरीके से दिखाते हैं। तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे।